नमस्कार, आप देख रहे हैं जोड़ी बुलेट वाली नाउ नव भारत पर और आपके साथ मैं हूं ज्योति और मेरी जोड़ी दीपिका। आज जोड़ी बुलेट वाली अपनी बुलेट लेकर पहुंच गई है गुजरात के उस शहर जो परम पूज्य महात्मा गांधी का न सिर्फ जन्मस्थली है बल्कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे परम मित्र सुदामा की भी जन्मस्थली कहलाती है। ये नगरी है पोरबंदर और पोरबंदर का इतिहास तो बहुत ज्यादा भव्य और दिव्य माना ही जाता है। यहाँ का वर्तमान क्या है ये जानेंगे दीपिका और मैं आज अपनी बुलेट पर। बिल्कुल सही कहा आपने और राजनीतिक लिहाज से भी पोरबंदर सीट काफी अहम है। 2 सीटें यहाँ से आती हैं। ऐसे में बीजेपी का गढ़ इसे माना जाता है क्योंकि 1984 के बाद ये समुद्री इलाका कांग्रेस पार्टी के लिए तो कम से कम सूखा पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में किस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरती है और क्या वो रणनीति पोरबंदर की जनता को पसंद आती है, ये हम पोरबंदर की जनता से जानेंगे, उनके बीच जाएंगे, अलग अलग लोकेशन पर जाकर के आपको उनकी राय बताएंगे। चलिए गांधी की ये कोशिश दांडी मार्च के जरिए कि पूरे देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अपना संदेश पहुंचाना और उस लेवल की राजनीति उन्होंने की है। सत्य और अहिंसा की बात वो हमेशा से करती आए हैं। ऐसे में आज की राजनीतिक पार्टियां कितनी ज्यादा अहिंसा और सत्य की राजनीति कर रही हैं, ये भी हम देखेंगे आज। बिल्कुल दीपिका, और भारत को आजादी तो उन्होंने दिलाई लेकिन सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए बापू जिन्होंने पोरबंदर की इसी धरती पर इसी जगह जन्म लिया था, आज जब हम उस जगह बैठते हैं तो अपने आप ही ये जहन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या जो मार्ग अहिंसा का और सत्य का बापू ने दिखाया था, आज की राजनीति या गुजरात की सियासत उस मार्ग पर चल पाई है, और अगर चल पाई तो कितने आगे बढ़ पाई है, इसका जवाब पोरबंदर की जनता से बेहतर कौन दे पाएगा। तो इसीलिए आज हम पोरबंदर की जनता से बातचीत करेंगे, उनका मन टटोलेंगे और देखेंगे कि आजाद भारत गांधी जी के सपने पर कितने आगे बढ़ चुका है। जो भी शख्स गुजरात के पोरबंदर घूमने आता है वो सबसे पहले कीर्ति मंदिर जरूर पहुंचते हैं जो महात्मा गांधी की जन्मस्थली है। और ऐसे में यहाँ पर दर्शन करने के बाद सोचा कुछ लोगों से बातचीत भी कर ली जाए, और बिहार से आए ये तमाम लोग आज हमें यहाँ पर मिले हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखिए सर, जब हम बिहार राजनीति कवर करने गए थे तो हमसे कहा गया था, एक नेताजी ने ही कहा कि बिहार की राजनीति समझ जाएगा वो देश और दुनिया की कहीं की भी राजनीति समझ जाता है। तो आप बिहार से आए हैं, आपका नाम क्या है और गुजरात की राजनीति कैसी लगती है? मेरा नाम होगा दिनेश सिंह। गुजरात तो भाई पहले से ही बापू का धरती है, आजकल मोदी जी का भी धरती हो गया है, लेकिन हम लोग राजेंद्र बाबू के धरती के हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह नाम है। आपका तो अपना गढ़ है फिर गुजरात? बिल्कुल गुजरात घर है, और हम लोगों ने जितने लोगों से मिला है और उन्होंने बताया कि नहीं, पुनः एक बार सरकार बीजेपी की बन रही है बहुमत के साथ। आम आदमी पार्टी तो कह रही है परेशान हो गई है गुजरात की जनता बीपी से। सीधी भाषा में फ्रॉड पार्टी है, उसने दिवालिया देश को दिवालिया करने का काम किया है। क्या आखिर मोदी जी का कौन सा काम बिहार से लेके गुजरात तक अच्छा लगा? मोदी जी बहुत बढ़िया काम किया है, विदेश नीति में भी उनका बहुत अच्छा बढ़िया स्थान था। हम लोगों का यहाँ मतलब कि जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बदल गया है। आप कहाँ से हैं सर? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से गुजरात यहाँ कीर्ति मंदिर में दर्शन करने आए। हमारा एक्चुअली में टूर होगा, उसमें हम एज अ डेलीगेट हम लोग आए हैं, और ये हमारा बिहार का डेलीगेशन है, हम लोग उत्तराखंड से हैं। गुजरात मॉडल कैसा लग रहा है? देखिए, गुजरात मॉडल मैं पहले भी आ चुका हूँ गुजरात में, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है क्योंकि मैं बेंगलोर और बहुत सारी जगह घूम चुका हूँ। देखिए, पोरबंदर की सड़कों पर हम अपनी बुलेट इस वक्त दौड़ा रहे हैं। वैसे दीपिका, पोरबंदर जो गुजरात का पूरा कोस्टल एरिया है, सौराष्ट्र काठियावाड़ का माना जाता है, उसके कुछ अंतिम शहरों में से एक है। मौसम यहाँ काफी ज्यादा उमस भरा या गर्म आपको दिन में नजर आ सकता है, लेकिन खास बात जो हमने ऑब्जर्व की वो ये कि हर शहर का एक नया मिजाज है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पूरा शहर आपको बंद नजर आएगा, यानी कि दिन भर काम और
अच्छा, ये फॉर्मूला हर जगह अपनाना चाहिए, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन गांधी बापू का ये घर, उनका ये गढ़, ऐसे में कितने लोग उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, और ये काम और आराम वाला फॉर्मूला कहाँ तक इन्हें रास आ रहा है, पसंद आ रहा है, और किसकी राजनीति इसे पसंद आ रही है, ये भी इन लोगों से हम बात करके जानेंगे। दिल्ली से जब गुजरात दौरा हम करते हैं तो दिल्ली से आए कुछ टूरिस्ट भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। दिल्ली से आप और आपकी वाइफ गुजरात आए हैं क्या? हाँ जी। कैसे आ गए? हम पहले सोमनाथ गए। हाँ। सोमनाथ रुके, उसके बाद द्वारका जा रहे हैं तो बीच में पोरबंदर रुकने का सोच लिया। तो महात्मा गांधी की जन्मस्थली का दर्शन करने का अभी सोचा? जाएंगे। सर ये बताइए कि केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल बेहतर लग रहा है, ये दिल्ली वालों से बेहतर कौन बता पाएगा जो गुजरात में इस वक्त खड़े हैं गांधी जी की धरती पर? लेकिन कुछ तो अच्छा डिफरेंस क्या नजर आया आपको दिल्ली और गुजरात में? जस्ट आई विल नॉट लाइक टू कमेंट। आपको लग रहा है केजरीवाल जी को गुजरात का भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि आपकी लहर है। हाँ। तो पोरबंदर की बीच पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखिए सुबह सुबह यहाँ पर लोग टहलने आते हैं, सैर सपाटे के साथ साथ न सिर्फ सेहत बना रहे हैं बल्कि यहाँ पर बैठकर लोग सुबह सुबह चर्चा करते भी नजर आते हैं। तो इनकी चर्चा में थोड़ा सा अड़ंगा डालते हुए हम भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पोरबंदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? विकास नहीं है पोरबंदर में। तो मैं समझ जाऊं? क्या समझ जाएंगे आप? विकास कौन लाएगा फिर, कौन डेवलपमेंट करेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि 27 साल से बीजेपी है, तब भी आप कह रहे हैं विकास नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई और करेगा। ऐसा पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आते ही नहीं है पोरबंदर में। सर क्या नाम है आपका? विपिन भाई। તમે હિન્દીમાં કમ્ફર્ટેબલ છો, ગુજરાતીમાં પૂછું? हिंदी गुजरात भी हाल। ठीक है सर, ये समुद्र इतना खूबसूरत है लेकिन यहाँ पर साफ सफाई की बहुत दिक्कत वो तो है ना? इसके अलावा पोरबंदर में कोई परेशानी, क्योंकि चुनाव आ रहा है, देखिए हर एक मुद्दे पर बात होती है। ऐसे कोई बहुत परेशान नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक, कोई लगता नहीं ऐसा कोई। तो 27 साल से गुजरात में जो राज कर रहा है वो एक बार फिर से परफेक्ट। क्या नाम है आपका? महेंद्र भाई। महेंद्र भाई, बापू की धरती पर इस वक्त क्या हाल चाल है? यहाँ सब पीसफुल चल रहा है, कोई हरकत भी नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं ऐसा नहीं, अच्छा ही है सब। यहाँ से बाहर जाना हो तो मुश्किल पड़ती थी लड़कियों को हमारी, अभी गुंडाराज नहीं है, साव खत्म हो गया। अभी गुंडाराज नहीं है, आपके टाइम पे बहुत था। आपके टाइम पे सरकार गुंडाराज, पिस्तौली चलती थी, छरियों चलती थी। किसकी सरकार? तो बहुत देखा, कांग्रेस ने ये बिगाड़ा सब कुछ। अभी तो मोदी आया तो सब कुछ अच्छा हो गया। देखिए पोरबंदर बीच के पास हम जब मौजूद हैं तो एक से एक दिलचस्प नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो महिलाएं नजर आई तो हमने सोचा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे बातचीत की जाए, लेकिन ये महिलाएं इतनी सशक्त हैं, समुद्र के अंदर दूसरी महिलाओं को तैरना सिखाया जाता है, एक से एक रिकॉर्ड्स ये लोग बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चामडिया दक्षा है। आप यहाँ पर स्विमिंग सिखा रही है सबको? हाँ, मैं सबको स्विमिंग सिखाती हूँ और मैं कयाकिंग भी सिखाती हूँ। अच्छा। हाँ, और मुझे पता चला आप खुद पोरबंदर से सोमनाथ गई कायाकिंग? हाँ, मैं कयाकिंग लेके यहाँ से समंदर से गई थी। मैं सोमनाथ 6 दिन में पहुंची। 120 किलोमीटर मैंने किया। मुझे तो समुद्र में पैदल जाने में भी डर लगता है, घुटने तक पानी आता है, तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? दिल्ली की हम 20 किलोमीटर चलाते थे, 1.5 घंटे में पहुंच जाते। हाँ हाँ, बस इतना ही होता। महिलाओं की सरकार से कोई मांग? कुछ नहीं है, अच्छा ही है सब। गुजरात में तो सब सेफ्ट है। मैं भी सारा 5 बजे भी यहाँ निकलूंगी ना अकेली तो कुछ भी नहीं है। आप फ्री में सिखाएंगी तो काफी ज्यादा लोग इसका लाभ भी ले पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं आपको फ्री में बिजली देंगे, आपका कुछ पैसा बचत होगी इसमें, तो आप चाहती हैं कि आपकी पार्टी यहाँ पर? नहीं, हम ऐसे नहीं चाहते। हम फ्री में नहीं चाहते। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके पैसे कमाए। कुछ हम खर्चा किए, अगर टैक्स नहीं पे करेंगे तो हमारा की हालत वो श्रीलंका की जैसा हो जाएगा। और राजा होता है, वो उसका राजा का खजाना होता है तो वो भी खाली हो जाएगा ना। फ्री में सब लोग को आलस आ जाएगा, काम नहीं करेगा कोई। काम कौन करेगा? मेहनत करो तो पैसे मिलेंगे ना, मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह सवेरे वेलो आप उठ जाओ सब लोग और मेहनत करो तो पैसे मिलेगा ना, वो हेल्थ अच्छी रहेगी। तो सुबह सुबह पोरबंदर के इस खूबसूरत से बीच में ये सभी लोग यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और एक से एक एक्सरसाइज करते हैं। कि अगर सरकार का इंटेंशन है तो कोई भी गवर्नमेंट काम कर सकता है। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दासा।
लक्ष्मण भाई एक बात बताइए, पोरबंदर में कितना काम हुआ, कितना बाकी है? पोरबंदर में जो भी काम हुआ उसमें कोई दम नहीं है, कोई काम पे ऊपर सुपरवाइजरिंग कभी हुआ नहीं। दुनिया में मोदी जैसा कोई नहीं है, गुजरात के मोदी जी हैं, आपको प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है? हाँ तो वो उनकी सरकार आएगी अभी? हाँ देखिए मुझे लगता है 100%। 100%। तो जोड़ी बुलेट वाली पहुंच चुकी है पोरबंदर के बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन पर, मछुआरों के बीच, जहां पर खड़े रहना, शूट कर पाना मेरे ज्योति के साथ साथ जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं अमित और विनोद, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर मछली की स्मेल आती है। ऐसे में ये मछुआरे किस तरीके से, किस मुश्किल हालात में यहाँ पर रहते हैं, खाना पीना खाते हैं और यहीं पर अपना वक्त बिताते हैं, ये जानना, आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पोरबंदर में जब हम मौजूद हैं तो पोरबंदर गुजरात में समुद्री किनारे का वो शहर, वो लोकेशन है जहां एक बड़ा व्यवसाय फिशिंग और पोर्ट के जरिए ही होता है और इस व्यवसाय के लिए दूर दराज से यानी कि दूसरे राज्यों से भी जो लोग हैं वो गुजरात आते हैं और खास तौर पर पोरबंदर जहां पर फिशरीज का एक बड़ा व्यवसाय होता है। और ऐसे में जिस लोकेशन पर हम यहाँ मौजूद हैं, किस तरह से फिशिंग की जाती है, कहां से मछलियां आती हैं, कहां कहां तक भेजी जाती हैं और किस तरह से पूरा व्यवसाय इतने बड़े स्तर पर गुजरात के इस कोस्टल एरिया से शुरू होते हुए शहरी इलाकों तक पहुंचता है, ये बातचीत करेंगे यहाँ मौजूद तमाम लोगों से। बिल्कुल जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग रहते हैं और साथ ही करोड़ों का बिजनेस, क्योंकि सबसे बड़ा उद्योग पोरबंदर में यही है, मछली व्यवसाय का। ऐसे में इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो देखिए तमाम मछुआरे जो हैं और यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बैकग्राउंड में भी आप देख पाएंगे तमाम नाव यहाँ पर जो खड़ी हैं, यही वो नाव हैं जो यहाँ से समुद्री इलाकों में अंदर जाती हैं और यहाँ से मछलियां पकड़कर लाया जाता है। आप मछली पकड़ने का काम करते हैं? यस मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोलंकी मनसुख भाई, देवा भाई। सोलंकी भाई एक बात बताइए, ये सभी मेरे को नाव दिख रहा है, ये इतने सारे नाव किसके हैं और कहाँ से इसको लेकर जाते हैं समुद्र में अंदर? ये इधर से ही आते हैं, इधर से ही माल खाली करते हैं और हम लोग मछुआरे इधर से ही बर्फ, डीजल, राशन पानी लेके सब समुद्र में जाते हैं और 15 दिन का फिशिंग करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? पिकू भाई। पिकू भाई, क्योंकि जो लोग इस वक्त टीवी पे आपको देख रहे होंगे वो तो अपने घर पर बैठे होंगे, उनको यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता होगी जो लोग आप लोग रोज फेस करते हो। ऐसी मछली के बीच स्मेल में रहना कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल होता है जाने के लिए। मम्मी पापा को बहुत डर लगता है कि बेटा अभी घर पे जाएगा तो बाद में खबर पड़ेगा, कि घर पे आएगा तो पता पड़ेगा कि घर पे आया है। घर पर आए कि नहीं आए माँ बाप ये सोचते हैं? बहुत सोचते हैं कि मेरा बेटा गया समुद्र में तो आएगा कि नहीं आएगा, वो पता नहीं पड़ेगा। तो इतनी मुश्किलों के बीच आप लोग यहाँ पर रहते हैं, खाते पीते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सरकार से आप लोगों की कोई मांग है क्या? मांग तो है कि सभी क्यों बोट लोग को पगार बढ़ाएगा तो इधर फिर आएगा ना, फिर बाद में तो नहीं होगा ना। सैलरी बढ़नी चाहिए, साल भी बननी चाहिए। मोदी सरकार मछुआरों के लिए कैसा काम कर रही है? काम तो अच्छा कर रहे, पर डीजल का भाव कमती नहीं करता है, इससे आप लोगों को राहत मिलेगी? डीजल का भाव कमती होगा ना तो अच्छा रहेगा। और किसी में जाता है अभी पर नुकसान में आते हैं, और 3-4 लाख का खर्चा हो जाता है, 2 लाख में माल लेके आता है तो 1-2 लाख में निकालना पड़ता है घर में से। तो अब जोड़ी बुलेट वाली पहुंच चुकी है पोरबंदर के शानदार से मेले में और यहाँ पर कुछ लोग खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। तो लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, जूनागढ़ के। जूनागढ़ से आए, क्या नाम है? राजेश। राजेश, ठीक है। जूनागढ़ भी गुजरात में ही आता है। गुजरात गवर्नमेंट का काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। हाँ। ये बताइए कि इस बार वोट डालने के लिए तैयार है इलेक्शन के लिए आप लोग? हाँ। किसकी गवर्नमेंट आएगी? मोदी। मोदी जी आएंगे, क्यों? यही तक काम ठीक है। क्या नाम है मैम आपका? भारती। भारती जी, आपको क्या लग रहा है, आपको क्यों मोदी जी की गवर्नमेंट आएगी? वो हर एक के लिए बहुत अच्छे हैं, छोटे बड़े
अमीर गरीब सबके लिए बहुत अच्छे हैं। तो पोरबंदर की जनता को क्या लग रहा है इस बार 2022 में गुजरात में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार। पोरबंदर से पोरबंदर पे भी भाजपा की सरकार। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? उसका काम ऐसा है। तो फिर भाजपा दो की दो सीट क्यों नहीं दी बीजेपी को? एक ही सीट क्यों है बीजेपी के पास? इस बार दोनों मिल जाएगी। कहाँ? पोरबंदर की। पोरबंदर अलग अलग है, वो तो बड़ा ताकत वाला है। वहाँ है ना नजदीक में, वो तो बड़ा ताकत वाला में, वो तो किसी में भी रहेगा, वो आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मीत समानी, मीत कहाँ से? पोरबंदर से। पोरबंदर से। पोरबंदर में इस बार बीजेपी का काम बोलने वाला है, नाम बोलने वाला है, या फिर किसी और को मौका मिलेगा? काम तो बोलने वाला है, पर देखा जाए तो पूरे गुजरात में ऐसा है कि अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई थी उसमें भी कई स्टूडेंट्स है वो परेशान हुए और काफी कुछ अलग अलग एजुकेशन सिस्टम में नाराजगी है। एजुकेशन सिस्टम में नाराजगी और सबसे ज्यादा वोटर्स तो यंगस्टर्स ही है। आपका नाम क्या है? केवल जगदिया। केवल जगदिया। केवल 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 कहाँ से? पोरबंदर से। पोरबंदर से। सब ठीक है यहाँ पर? ठीक है, विकास हुआ है? विकास हुआ है और सिटीज में की गाँव? सत्ता भी यहाँ पे भाजपा की आएगी। हाँ सतापी एटले मतलब बहुत दिनों तक सिर्फ बीजेपी आएगी, क्यों ऐसा? हाँ, नहीं क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने अच्छा काम किया है। क्या लगता है आपको? सर आपको क्या लगता है, आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी भाजपा ही आएगा। इस बार भी? और बार बार वही क्यों? पूरे गुजरात में इस बार यही राय है, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को इस बार। लेकिन काम वही कर रही है ना। काम बीजेपी कर रही है तो मौका भी उसी को मिलेगा। उससे को मिलेगा। सर क्या नाम है आपका? भारत नांडा। भारत नांडा। आप यहीं से हैं? हाँ, पोरबंदर से हूँ। पोरबंदर में क्या होने वाला है इस बार? भी फाइट होगी, एक बीजेपी एक एनसीपी, या फिर बीजेपी? बीजेपी ही आएगी। रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, आप लोग सब ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तो लोग घूमना बाहर निकले। इतना सुरक्षित है क्या गुजरात? हम भी अभी निकले। हाँ, लेडीज को ये अकेले में निकलना कोई दिक्कत नहीं होता तो रात। आपको लगता है बीजेपी के अलावा किसी और गवर्नमेंट में महिलाएं इतनी सुरक्षित रह पाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, दिन भर पोरबंदर का चुनावी मिजाज समझने के बाद फिलहाल हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि किसका रास्ता यहाँ से साफ रहने वाला है या किसके लिए यहाँ पर अड़चनें ज्यादा होने वाली हैं, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि 2012 की बात हो या 17 की, बीजेपी के बाबूलाल के सामने कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया यहाँ से बड़ी चुनौती थे। दोनों ही साल वोट का जो डिफरेंस है वो कम हुआ था और मार्जिनल महज 2500 मतों से अर्जुन मोढवाडिया जो है वो वोट हारे थे। 2017 में चुनाव हारे थे। तो दीपिका, अब आम आदमी पार्टी ने यहाँ से जीवन जुंगी को मैदान में उतार दिया है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये किसके लिए चैलेंजिंग हो पाएगा पोरबंदर से? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो रिएक्शंस पोरबंदर की जनता से मिले हैं वो काफी मिक्स्ड रिएक्शन है। काफी लोग हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से अच्छी खासी उम्मीद है। ऐसे में 1855 वोट का डिफरेंस ये बताता है कि कितनी ज्यादा कांटे की टक्कर पोरबंदर में देखने को मिलेगी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी को बड़ी चुनौती यहाँ से कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी दे सकती है। तो चलिए अब हम रुकते हैं किसी और शहर का, जानेंगे गुजरात का चुनावी मिजाज किसी और शहर से।